ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का एक ऐसा त्योहार है जो भारत में बहुत धूमधाम से पवित्रता से मनाया जाता है। अगर हम नवरात्रि की तैयारियों को देखें तो सबसे पहले एक पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद केले के पत्ते पर गेहूं के बीज बोते हैं, मिट्टी की कलश सजाते हैं, अखंड दिया व ज्योति जगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। इन सभी तैयारियों को या रिचुअल्स को देखे तो इनके पीछे की आध्यात्मिक अर्थ को समझते हुए हम ये जान पाएंगे कि कैसे हम परमात्मा से जुड़कर अपने अंदर की दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं। अखंड ज्योति माना आत्मा रूपी ज्योति को जगाकर रखना है, इसे बुझने नहीं देना है। शिव और शक्ति का अर्थ है परमात्मा और आत्मा। हम देखते हैं कि प्रत्येक देवी कुमारी यानी कि अविवाहित है, लेकिन उन्हें माँ कहा जाता है। राक्षसों को मारने हेतु उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है कि जब मैं आत्मा शक्ति सर्वोच्च सत्ता शिव परमात्मा से कनेक्ट होती हूँ, उन्हें याद करती हूँ, तो मैं स्वयं में पवित्रता जो कुमारी के गुण है, प्रेम जो माँ का गुण है और शक्ति राक्षसों को मारने वाले अस्त्र शस्त्र, इन सभी का मैं स्वरूप बन जाती हूँ। पवित्रता, प्रेम और शक्ति ये हर आत्मा के मूल गुण हैं। माँ शक्ति की अष्टभुजाएं प्रत्येक आत्मा में मौजूद अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। सबसे पहले सहन करने की शक्ति, फिर सामना करने की शक्ति, फिर समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, संकीर्णता की शक्ति, समेटने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र अज्ञान रूपी राक्षसों पर विजय प्राप्त कराती है। इन ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र को धारण करके हम विकारों रूपी राक्षसों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अन्य नकारात्मक आदतों और संस्कारों रूपी राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी रूपी कलश, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान के जल को मिट्टी के बर्तन यानी हमारी बुद्धि से अपने संकल्पों रूपी बीज पर गिरने देते हैं तो हमारी सोच अधिक स्पष्ट, सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है। इन सारे रिचुअल्स प्रोसेस को देखते हैं तो इसके करते हुए हमारा मन और बुद्धि में फूल के समान दिव्य गुण पनपने लगते हैं। आज नवरात्रि के चौथे दिन पर हम सभी स्वमान लेंगे, मैं माँ वैष्णवी देवी हूँ। मैं माँ वैष्णवो देवी हूँ। पौराणिक कथाओं में बताते हैं कि जब बहुत सारी बुरी ताकतों ने धरती माता पर हमला कर दिया तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों देवियों ने अपने सामूहिक और आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा
मानव जाति के कल्याण के लिए माँ वैष्णवी के रूप में जन्म लिया। वैष्णवी में ज्ञान की अपार भूख थी। जब कोई भी शिक्षण या विद्या पर्याप्त रूप से उसे तृप्त नहीं कर सकी तो वैष्णवी ने अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने भीतर ही तलाश करने लगी और बहुत ही जल्दी उसने ध्यान की कला सीख ली। उसने ये महसूस किया कि ध्यान और तपस्या ही उसे अपनी ऊंची मंजिल तक ले जा सकता है। श्री माता वैष्णवी देवी त्रिकुटा नामक 3 पर्वतों के शिखर पर एक गुफा में निवास करती है। माँ का ये दरबार अपने समस्त बच्चों के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। आज सारे दिन में हम अपने स्वमान में रहेंगे कि मैं माँ वैष्णवो देवी हूँ। साथ में एक के पाठ को पक्का करते हुए हम ये अभ्यास करेंगे कि हम एक रस स्थिति का अनुभव सारे दिन में करेंगे। आज पूरे दिन में हमारे सामने जो भी परिस्थिति आए, हम अपनी स्थिति से ज़रा भी नीचे नहीं उतरेंगे, एक रस रहेंगे। कैसी भी स्थिति हो, लेकिन हमारी स्थिति एक रस हो। आज हम सभी खुशी की शक्ति को इमर्ज करेंगे। बाबा ने कहा है कि खुशी है तो सर्व प्राप्तियां हैं। खुशी नहीं तो सब कुछ होते हुए भी हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। खुशी जैसी खुराक नहीं। तो सारे दिन में हम स्वयं भी खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। आज का रंग है पीला। पीला रंग खुशी, आशावाद और बुद्धि से जुड़ा है। साथ में यह रंग ऊर्जा और उत्साह भी पैदा करता है। ये प्रकाश, गर्मी और धूप का प्रतीक है जो ताजगी और सकारात्मकता लाती है। तो सारे दिन में हम बाबा से खुशी के पीले रंग की किरणों को लेकर पूरे विश्व में फैलाएंगे। नवरात्रि के इस चौथे दिन पर हम व्रत लेंगे। हम अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने हेतु आज खास अपने नाक पर अटेंशन देंगे। नवरात्रों में तरह तरह के व्यंजन माँ के प्रसाद के रूप में बनते हैं। पदार्थ की खुशबू आने से उसे खाने की इच्छा न हो, इस बात का विशेष अटेंशन रखेंगे। जयकारा शेरवाली दा, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी
विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। तो आओ चले चले हम सब शांत होकर बैठते हैं, पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। अब धीरे धीरे बाह्य सभी बातों से अपने मन बुद्धि को समेटकर एकाग्र हो जाए। प्रकृति के मध्य में अपने आप को देखे, अपनी सत्य स्वरूप को पहचाने। मैं एक दिव्य सितारा हूँ, इस शरीर के मालिक, कर्मेंद्रियों के मालिक, मन, बुद्धि और संस्कारों के मालिक। मैं आत्मा, अजर, अमर, अविनाशी हूँ। अब अपने मन और बुद्धि को यूज करते हुए ऊपर की ओर चले और परम धाम में अपने पिता परमात्मा को देखे। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप चमकता हुआ शिव परमात्मा और उनसे आती हुई सफेद चमकीली किरणों को अनुभव करें। परम धाम से आती हुई ये चमकीली किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। अब धीरे धीरे ये किरणें मुझ आत्मा से निकल पूरे शरीर में फैल रही है। पैरों की उंगलियों से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर चमकीला सफ़ेद किरणों से भर चुका है। अंग अंग से ये किरणें निकलकर चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैल रही है। मैं एक फरिश्ता हूँ। अब इस फरिश्ते के वस्त्र में मैं आत्मा इस दुनिया से उपराम होकर ऊपर आसमान की ओर उड़ चली। 5 तत्वों के पार, चांद, तारे, सूरज से भी ऊपर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ और सामने बाप दादा नंबर 1 फरिश्ता ब्रह्मा बाबा और उनकी प्रकृति में शिव परमात्मा बाबा बाएं फैलाए मुस्कुराते हुए मुझे वेलकम कर रहे हैं। आओ बच्ची आओ। मैं बाबा के पास जाकर पहुंच गई।
बाबा ने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बच्ची, तुम माँ वैष्णवो देवी हो, तुम माँ वैष्णवो देवी हो। बाबा ने पीले रंग की किरणें मुझ आत्मा पर प्रवाहित कर रहे हैं। ये पीले रंग की सुख की किरणें बाबा मुझे प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे बाबा ने मेरे सामने विश्व के गोले को इमर्ज किया और कहा, बच्चे, तुम्हें विश्व की सारी आत्माओं को सुखी और खुश बनाना है। बाबा ने मुझे ये सेवा दी। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करण करावनहार बाबा है। बाबा से पीली रंग की किरणों को अपने अंदर भरकर मैं आत्मा इन किरणों को पूरे ग्लोब पर फैला रही हूँ। पूरा ग्लोब इस पीले रंग की चमकीली किरणों से भर चुका है। हर एक मनुष्य आत्मा बहुत ही सुखी और खुश होते जा रहे हैं। उनके आपस के मतभेद सभी खत्म होते जा रहे हैं। अब बाबा ने अपने घर को इमर्ज किया। स्पष्ट रूप से अपने घर को देखे, घर के एक एक सदस्य को देखे। बाबा ने मेरे द्वारा घर के कोने कोने में सुख की किरणों को फैलाया। घर का हर एक सदस्य सुखी और खुश दिख रहे हैं। सभी का आपस में प्यार, स्नेह बढ़ता जा रहा है। सभी आपस में मिलजुल कर बहुत खुशी और प्यार से रह रहे हैं। अब बाबा ने कुछ ऐसे स्थान चुने जैसे कि हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम। यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य आत्माएं निराश है, हताश है। उनमें जीवन जीने की लिए कोई उमंग उत्साह नहीं है। ऐसे में बाबा ने मुझ द्वारा इन सारे स्थानों पर सुख की किरणें फैलाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक आत्मा अभी खुश है, एक दो से बहुत प्यार से सहयोग देते हुए चल रहे हैं। अब दुनिया भर में बहुत सारे देशों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वॉर छिड़ चुका है। ऐसे में इन सभी देशों को इमर्ज करें और उन सभी देशों को सुख की किरणें प्रदान करें। यहाँ के आत्माएं बहुत दुखी है, अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। कुछ भी उनके पास अभी नहीं है। डर डर कर वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में बाबा की तरफ से खुशी की किरणें, सुख की किरणें लेकर इन आत्माओं को प्रदान करें। अब अंत में जो आज के लिए बाबा का सेवा स्थान मुकर्रर किया है, उस सेवा स्थान को इमर्ज करते हैं। यहाँ के निमित्त आत्मा भाई बहन उनको सुख की किरणें देते हैं और उनका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो अपने तन, मन और धन से बाबा के इस यज्ञ में सहयोगी बने हैं। साथ ही में इस सेवा केंद्र पर आने वाले हर एक बाबा के बच्चे को भी
सुख के किरणें प्रदान करे। देखे कैसे सभी खुश होकर रोज मुरली सुनने आते हैं और बाबा के इस यज्ञ में खुशी खुशी से सेवाएं अपनी देते हैं। अब बाप दादा ने इशारा दिया है कि बच्चे इन सेवाओं को समेटकर कुछ पल के लिए परम धाम में आ जाओ। तो अपने आकारी शरीर को यहीं पर छोड़कर मैं आत्मा बिंदी बनकर उड़ चली परम धाम, बाबा के पास। बिल्कुल उनके करीब जाकर उनके छत्र छाया के नीचे बैठ जाओ। बाबा से आती हुई किरणों को लेकर पूरे कल्प वृक्ष पर फैलाओ। कल्प वृक्ष के हर एक पत्ते तक बाबा की किरणें मुझ द्वारा फैल रही है। मैं बाबा की सेवक, बाबा की बच्ची, उनके द्वारा दिए हुए सेवा को कर रही हूँ। मैं निमित्त हूँ। अब फिर से एक बार सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ते चोले में आ जाओ। बाबा से दृष्टि लेते हुए, बाबा से छुट्टी लेकर वापस इस धरती की ओर आ जाए और आकर अपने स्थूल शरीर के सामने खड़े हो जाए। आपका ये स्थूल शरीर बहुत ही अमूल्य है। इस शरीर द्वारा आप बाबा की इस बेहद यज्ञ में सेवा कर रहे हो, तो इस शरीर का भी पदम गुना शुक्रिया। अपने स्थूल शरीर को भी सकाश दो। अब स्व इच्छा से अपने आप अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करें। साकारी और आकारी दोनों देहों को एक कर ले और फिर एक बार भ्रुकुटी में देखे अपने आप को और स्व इच्छा से धीरे धीरे वर्तमान में आ जाए। तो आज सारे दिन में हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि हम बाबा से सुख की किरणें लेंगे और सारे विश्व में इन्हें फैलाएंगे और अपना स्वमान भी याद रखेंगे कि मैं माँ वैष्णवो देवी हूँ। इस स्वरूप को धारण करते हुए सारे दिन में हम ये सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो चले सभी शांत होकर बैठेंगे। अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। अब धीरे धीरे बाह्य सभी बातों से अपने मन और बुद्धि को समेटते हुए भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करेंगे। देखिए अपने सत्य स्वरूप को, मैं एक दिव्य सितारा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, एक पवित्र चैतन्य शक्ति हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इस शरीर और कर्मेंद्रियों के मालिक हूँ। मन, बुद्धि और संस्कारों की भी मैं मालिक हूँ। अब अपने मन और बुद्धि को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले चलें। तो चले हम सभी शांत होकर बैठेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स रखेंगे। धीरे धीरे
भाई सभी बातों से अपने मन बुद्धि को समेट ले और प्रकृति के मध्य में एकाग्र करे। अपने सत्य स्वरूप को देखे। मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, परम पवित्र और शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के मालिक, कर्मेंद्रियों के मालिक, मन, बुद्धि और संस्कारों के भी मालिक हूँ। अब धीरे धीरे अपने मन बुद्धि को ऊपर की ओर ले चले। चांद, तारे, सूरज, इन सब से ऊपर होते हुए पहुंच जाए अपने घर, परम धाम। देखे अपने आप को परम धाम में एक चमकता हुआ सितारा, और मेरे ऊपर एक और चमकता हुआ सितारा, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप मेरे पिता शिव परमात्मा, जिन्हें मैं प्यार से बाबा कहती हूँ। अब देखे बाबा से आती हुई सफ़ेद चमकीली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मुझ आत्मा को भरपूर करते हुए ये किरणें धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। पैरों की उंगलियों से लेके मस्तिष्क तक पूरा शरीर इन चमकीली किरणों से भर चुका है। पूरा शरीर एकदम लाइट और चमकीला हो चुका है। मैं एक फरिश्ता हूँ। अब मैं आत्मा इस फरिश्ते चोले को पहनकर फिर एक बार उड़ चली आसमान की ओर। 5 तत्वों को पार करते हुए पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। सामने बाप दादा, बाबा मुस्कुराते हुए बाहें फैलाए मेरे स्वागत में खड़े हैं। बाबा बहुत प्यार से मुझे अपने पास बुला रहे हैं। आओ बच्चे, आओ। बाबा ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और मुझे स्वमान दिया। बच्ची, तुम माँ वैष्णवो देवी हो। तुम माँ वैष्णवो देवी हो। अनुभव करें कि बाबा के प्रकृति से, आँखों से, दोनों हाथों से पीले रंग की सुख की किरणें आपके तरफ आ रही है। बाबा मुझे सुख की किरणों से भरपूर कर रहे हैं। अब बाबा ने ग्लोब को इमर्ज किया और कहा, बच्ची, तुम्हें इस विश्व की सभी आत्माओं को सुखी बनाना है, उन्हें खुशी बांटनी है। करण करावनहार बाबा और मैं निमित्त करणहार बाबा से सुख की किरणें लेकर पूरे विश्व में फैला रही हूँ। पूरा विश्व पीले रंग की चमकीली किरणों से चमक उठा है। हर एक मनुष्य आत्मा ये अनुभव कर रही है कि उन्हें
खुशी की, सुख की किरणें प्राप्त हो रही है। उनके जीवन में खुशी और सुख बढ़ते जा रहे हैं। उनके सारे दुख धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब बाबा ने मेरे सामने मेरे ही घर को इमर्ज किया। देखे अपने घर को, घर के हर एक सदस्य को देखे। बाबा ने मेरे पूरे घर के कोने कोने तक खुशी की किरणों को बिखेरा। घर का हर एक सदस्य कितना खुश नजर आ रहा है। सभी का आपस में प्यार, स्नेह बढ़ता जा रहा है। सभी एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। कितना खुशी का नज़ारा है ये। अम्बे जगदम्बे मेरी शेरा वाली माँ, अम्बे जगदम्बे मेरी जोता वाली माँ। एक बार कहा मैंने माता से, एक बार कहा मैंने माता से, मुझको दुखों ने घेर लिया। मेरे हिस्से सब सुख आने लगे, मेरे सभी गमों को ढेर किया। मेरे हिस्से सब सुख आने लगे, मेरे सभी गमों को ढेर किया। एक बार कहा मैंने माता से, मुझको दुखों ने घेर लिया। मेरे हिस्से सब सुख आने लगे, मेरे सभी गमों को ढेर किया। मेरे हिस्से सब सुख आने लगे, मेरे सभी गमों को ढेर किया। एक बार कहा मैंने माता से, पूछा पहाड़ा वाली माँ तेरे मंदरादा की कहना। ज्वाला जी तेरी जोत जगे नैना, देवी सजनैना। चिंता पूर्णी चिंता हर लो, झोलियां भरते रहना। माँ दुर्गा कई रूप तेरे, हर जगह है तेरा रहना। माँ प्यार मुझे यूं करती है, माँ खाली झोलियां भरती है। माँ धूप में छाया करने वाली, बोझ को हल्का करती है। जब दुनिया ने बिखेर दिया, जब सबने मुख को फेर लिया। जब दुनिया ने बखेर दिया, जब सबने मुख को फेर लिया। मेरी माँ का मुझे सहारा मिला, अंधेरों को सवेर किया। मेरे हिस्से सब सुख आने लगे, मेरे सभी गमों को ढेर किया। मेरे हिस्से सब सुख आने लगे, मेरे सभी गमों को ढेर किया। एक बार कहा मैंने माता से, मुझको दुखों ने घेर लिया। मेरे हिस्से सब सुख आने लगे, मेरे सभी गमों को ढेर किया। मेरे हिस्से सब सुख आने लगे, मेरे सभी गमों को ढेर किया। एक बार कहा मैंने माता से, पूछा पहाड़ा वाली माँ तेरे मंदरादा की कहना। ज्वाला जी तेरी जोत जगे नैना, देवी सजनैना। चिंता पूर्णी चिंता हर लो, झोलियां भरते रहना। माँ दुर्गा कई रूप तेरे, हर जगह है तेरा रहना। तेरी जोत जगा के अम्बे, तेरा लाल बुलाता माता जी। तेरी जोत जगा के